निशांतपुर नाम का एक छोटा सा गांव पहाड़ियों और नदी के बीच बसा हुआ था। गांव की सीमा पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जो इतना विशाल था कि उसकी छाया पूरे मैदान को ढक लेती थी। उसकी जड़ें धरती के भीतर ऐसे फैली थी, जैसे कोई प्राचीन रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठा हो। गांव वाले उसे जीवित पेड़ कहते थे कि वह सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का निवास स्थान है। रात होते ही उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती थीं। कभी धीमी हंसी, कभी किसी के रोने की आवाज, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य आंखें हर आने जाने वाले को देख रही हों। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसकी माँ बीमार थी और घर में खाने तक के लाले पड़े थे। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसकी हालत नहीं सुधर रही थी। उसका एक दोस्त था वीर, जो हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता रहता था। उसकी आंखों में हमेशा जल्दी अमीर बनने का सपना होता था। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैंने सुना है उस पीपल के नीचे एक गुप्त शक्ति छिपी है। जो उसे पाले, उसकी किस्मत बदल जाती है। अर्जुन डर गया। वह जगह ठीक नहीं है ए वीर। लोग कहते हैं वहाँ जाने वाले लौटकर नहीं आते। लेकिन वीर ने हंसते हुए कहा, डरपोक लोग कहानियां बनाते हैं। अगर हम नहीं गए तो हमेशा गरीब ही रहेंगे। इसी बीच गांव में एक और व्यक्ति था, महेश, जो एक निर्दयी साहूकार था। उसने आधे गांव की जमीन गिरवी रख ली थी और अब उसकी नजर अर्जुन के घर पर थी। एक रात अर्जुन मजबूरी में वीर के साथ उस पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, हवा ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट किसी भाषा जैसी लग रही थी। अचानक जमीन हल्की कांपी और जड़ों के बीच से एक नीली रोशनी निकलने लगी। वहाँ एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर 3 चिन्ह बने थे। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, सच्चाई, विश्वास और त्याग, यही 3 द्वार खोलेंगे। वे मुड़े। वह एक वृद्ध महिला थी, जिसका नाम था साध्वी गौरी। गांव वाले उसे पागल समझते थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब गहराई थी। उसने कहा, यह शक्ति हर किसी के लिए नहीं है। जो लालच से आएगा, वह यहीं खो जाएगा। वीर हंसा, हमें बस खजाना चाहिए। रास्ता बताओ। पहला चिन्ह चमका, सच्चाई। अर्जुन ने अपने डर को स्वीकार किया, मैं डरता हूँ, लेकिन अपनी माँ के लिए आया हूँ। दरवाजा थोड़ा खुला। दूसरा चिन्ह, विश्वास। अर्जुन ने आंखें बंद कर पेड़ को छुआ, अगर तू सच में जीवित है तो मुझे रास्ता दिखा। नीली रोशनी तेज हो गई। तीसरा चिन्ह, त्याग। वीर ने अपनी जेब से सोने का सिक्का निकाला, लेकिन उसे देने में झिझक गया। अर्जुन ने अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक पुराना ताबीज, वहाँ रख दिया। तभी दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक छोटा सा चमकीला पौधा था, जिसकी रोशनी पूरे स्थान को प्रकाशित कर रही थी। साध्वी गौरी बोली, यही असली खजाना है। यह जीवन देने वाली शक्ति है। अर्जुन ने पौधे को छुआ और उसे शांति महसूस हुई। वीर ने भी छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, पौधा काला पड़ गया और उसकी रोशनी बुझ गई। वीर चीखा, ये क्या हुआ? साध्वी गौरी बोली, लालच जीवन को नष्ट कर देता है। तभी पेड़ की जड़ें हिलने लगी और वीर को पीछे धकेल दिया। अर्जुन ने दया दिखाते हुए कहा, इसे छोड़ दो, इसे समझने का मौका दो। पेड़ शांत हो गया। साध्वी गौरी मुस्कुराई, यही तुम्हारी असली परीक्षा थी। धीरे धीरे वह गायब होने लगी। मैं इस शक्ति की रक्षक थी, अब तुम हो। अर्जुन गांव लौटा। उसने उस पौधे से खेती शुरू की
और धीरे धीरे उसका गांव फिर से हरा भरा हो गया। वीर ने भी अपनी गलती से सीखा और मेहनत करना शुरू किया, और वह पीपल का पेड़ अब भी खड़ा है, लेकिन अब उसकी छाया डर नहीं बल्कि जीवन देती है। सीख: सच्चा खजाना सोना नहीं होता, बल्कि सच्चाई, विश्वास और त्याग होता है।